इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, जिनके अथक परिश्रम के द्वारा आज हम उस चांद को छूने के लिए पुनः एक बार तैयार हुए हैं। जो हर बच्चे का, हर छोटे से बड़े बच्चे जो कि घर में होता है, जब वो 2 साल का होता है तो उसकी माँ कहती है चंदा मामा दूर के, और विभिन्न प्रकार की लोरी गाने जो हम आज बहुत वर्षों से सुनते हुए चले आ रहे हैं कि चांद को छूना है, तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, मतलब कि हर इंसान की चाहत होती है चांद पर जाने की। तो अंततः आज वो गौरवशाली दिन और हम सभी भारतीयों के जीवन में आ चुका है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं सबको यही बताना चाहूँगी किस प्रक्रिया के द्वारा कैसे हम उस चांद को छूने के लिए तैयार हुए हैं। 14 जुलाई 2023 का दिन 2:35 भारतीय मानक नियमा अनुसार जब सतीश धवन केंद्र से ये हमारा लैंडर चांद की ओर रवाना हुआ, पृथ्वी से चांद से मिलने की ओर, जबकि पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,800 किलोमीटर है। इस दूरी को बेचता हुआ चंद्रयान 3 फाइनली आज अपने मुकाम तक पहुंचने को तैयार है। आज वो गौरवशाली क्षण शाम को 5:30 से लेकर 6:15 या 6:04 तक है। भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ, ईश्वर से, कि वो सफलता आज हमारे देश को मिले। चंद्रयान 3 चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। चंद्रयान 3 को लैंडिंग कराने का पूरा प्लान यह है कि हम दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंड कराने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा हो। सबसे पहले चंद्रमा पर सोवियत संघ पहुंचा, उसके दूसरा देश अमेरिका और तीसरा देश चीन। तो अगर आज हमारी ये यात्रा सफल होती है तो भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश बन जाएगा। लेकिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चंद्रमा पर तो हम चौथे नंबर पर रहेंगे, लेकिन हम भारतीयों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि उत्तरी ध्रुव पर तो ये तीनों देश पहुंचे हैं, सोवियत संघ, अमेरिका और रूस, पर दक्षिणी ध्रुव पर सिर्फ हम होंगे जो अपना तिरंगा वहां पर लहराएंगे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना इतना कठिन क्यों है? क्यों और कोई देश नहीं गया? अमेरिका जैसा विकसित देश नहीं जा पाया, रूस नहीं जा पाया, या अदर कंट्रीज वहां पर जाने की क्षमता नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि हम भारतीयों की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में सबसे बड़ी कठिनाई है वहां का ऊबड़ खाबड़ सतह, और वहां पर अंधेरा कम होता है क्योंकि वो दक्षिणी ध्रुव है, और दक्षिणी ध्रुव पर अंधेरा होने की वजह से वहां पर सूर्य की रोशनी कम पहुंच पाती है, और वहां पर कोई विद्युतीकरण तो हुआ नहीं है, कोई लाइट बिजली तो है नहीं जहां से आपका लैंडर विक्रम ऊर्जा लेकर, और बिना ऊर्जा के कोई काम होता नहीं है। और सूर्य की रोशनी बहुत कम मिल रही है वहां पे, और ऊर्जा की पूर्ति सूर्य से ही होनी है। इसीलिए ये यहाँ पहुंचना बहुत कठिन है। और यहाँ पर बर्फ के कुछ पानी बर्फ के रूप में सतह होने का एक अनुमान लगाया गया है, वैज्ञानिकों ने लगाया है कि यहाँ पर पानी मिल सकता है। बहुत सारे धात्विक अधात्विक खनिजों की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे कि हमारा भारत विकसित राष्ट्र की ओर अपना एक कदम बढ़ा सकता है और नासा के बराबर जाकर खड़ा हो सकता है। ये तो हमारी एक छोटी सी नॉलेज थी। अब हम जानते हैं कि किस प्रक्रिया के माध्यम से चंद्रयान 3 अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। ये हमारा चांद है और ये हमारा है लैंडर विक्रम। लैंडर विक्रम अपनी यात्रा चांद तक पूरा करने में 8 चरण को पार करेगा, जो कि बहुत कठिन है, और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस बेचारे को पहुंचना है। अब एक मजेदार तरीके से इसको हम समझते हैं। पहला चरण, जब वो हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया
तो धड़धड़ाता हुआ, आग उगलता हुआ पहुंच जाता है 30 किलोमीटर की ऊंचाई से। ये आपका प्रथम चरण हुआ। चांद से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर हमारा लैंडर स्थापित होता है। अब लैंडर बेचारा ये सोचता है कि आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं, क्योंकि वहां तो कोई बल्ब लगी नहीं हुई है, कितना गड्ढा है, चट्टान है कि पानी है कि समुद्र क्या है, कुछ नहीं पता है। तो वो बेचारा उसमें कैमरे लगे होते हैं, जिस कैमरे के माध्यम से वो ज्ञात करता है कि नहीं भाई आगे का रास्ता क्लियर है, चलो बढ़ते हैं। अब वो अपने सेकंड चरण पर पहुंचता है और सेकंड चरण पर पहुंचने से पहले उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो अपने संयंत्रों के माध्यम से, अपने यंत्र के माध्यम से वो स्पीड को कंट्रोल करता है और स्पीड को कंट्रोल कर वो पहुंचता है 7.5 किलोमीटर। चांद से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर। हमारा तो मन कर रहा है कि हम ही जाके छू आए, लेकिन हम नहीं छू सकते। अब सेकेंड चरण में ये पहुंचता है 7.5 किलोमीटर। उसके बाद फिर से ये देखता है कि आगे हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। फिर ये पहुंचता है 800 मीटर। कठिनाई अब यहीं से शुरू हो जाती है, इसकी कठिनाई यहीं से शुरू हो जाती है। अब इसको ये देखना है कि ये कंफर्म करेगा, आपका लैंडर विक्रम ये कंफर्म करेगा कि मैं चांद पे उतरूं कि ना उतरूं। तो उसे लगा नहीं भाई अब मैं 800 मीटर बचा हूं, मैं तो कूद के ही रहूंगा सतह पर। तो ये आपका थर्ड फेज हो गया, थर्ड चरण हो गया, इसका थर्ड चरण हो गया। अब ये फोर्थ चरण में 150 मीटर, मात्र 150 मीटर की दूरी पर पहुंचा हुआ है। अब 150 मीटर, फिर इसको लग रहा है नहीं अब आगे बढ़ो, अब इतना दूर आ गए हैं तो 150 मीटर पे दूरी पे क्यों रुकना हुआ। फिर ये बेचारा पहुंचता है 5वें चरण पर। 5वें चरण में मात्र जो है 60 मीटर, सिर्फ और सिर्फ 60 मीटर की दूरी पर। तो 5 चरण तो हमने समझ लिया। सबसे पहले 30 किलोमीटर पर ये लैंड करता है और ये देखता है कि मैं आगे जा सकता हूँ कि नहीं। फिर ये पहुंचता है 2 चरण पर जो कि 7.5 किलोमीटर है। फिर ये तीसरे चरण में पहुंचता है जो कि 800 मीटर है, मात्र 800 मीटर। फिर उसके बाद चौथे चरण में ये पहुंचता है 150 मीटर। फिर 5वें चरण में 150 से पहुंच जाता है 60 मीटर पर। अब हम पुनः एक बार 5वें चरण से फिर से समझते हैं। अब 5वें चरण से हम देखते हैं कि जब ये 60 मीटर, 5वां चरण 60 मीटर, तो फिर ये एक बार पुनः यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि हम आगे चले कि नहीं, लैंडिंग करनी है कि नहीं। फिर ये लैंडिंग करने को पुनः तैयार होता है 66वां चरण, जो कि मात्र 10 मीटर। अब सोचिए, अब 60 मीटर से ये 10 मीटर हो गया। अब 10 मीटर से बढ़ता हुआ 7वें चरण की ओर ये बढ़ता है। अब 7वां चरण इसका है 1 या 2 मीटर। अब 8वें में इसी 7वें में तो 1-2 मीटर तक का सफर करता है। 10 मीटर 7वां चरण, और 8वें चरण पर इसको पहुंचना है चांद पर। तो कुल मिला के हमको ये समझना है कि आपने चरणों को समझा 7 चरणों तक। अब हम 8वें चरण को अच्छे से समझते हैं, सबको मिटा देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये हमारा चांद है। चांद, इस खूबसूरत चांद पर आज लैंडर विक्रम को करना है। अब ये 1 या 2 मीटर की दूरी पर है, 1 या 2 मीटर की दूरी पर है। अब विक्रम लैंडर इसके चारों तरफ चक्कर लगाता 1 सेकंड पर इसकी सतह पर लैंड करेगा। अब वही अंतिम क्षण होगा जब चंद्रयान 3 अपनी सफलता की ओर बढ़ता हुआ वहां पर अपना तिरंगा लहराकर वापस आएगा। तो आप सभी लोग भगवान से ये प्रे करिए कि आज आपका चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण पूरी तरह से सफल हो जाए।